धन्यवाद श्रुति। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय सहयोग के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा होने की आशा है। शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद अल नाह्यान अपनी पहली भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ यूएई सरकार के कई मंत्री और उद्योग जगत का प्रतिनिधि मंडल भी है। कल क्राउन प्रिंस मुंबई का दौरा करेंगे। वो कारोबारी मंच में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के उद्योगपति जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रविवार को तीसरे चरण के लिए 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। इस छठी सूची में पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता की जगह विक्रम रंधावा को उम्मीदवार बनाया गया है। जम्मू में 60 अतिरिक्त नाके स्थापित, हर 4 किलोमीटर पर सर्वेलेंस टीमें तैनात। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन दोनों ने जम्मू में तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मां वैष्णो देवी के हिमकोटी मार्ग को रविवार सुबह 2 घंटे खोलने के बाद श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए फिर बंद कर दिया गया। इस दौरान यात्रा पुराने मार्ग से जारी है। भूस्खलन के चलते क्षतिग्रस्त हुए मार्ग की मरम्मत का काम जारी रहा। बैटरी कार सेवा भी बंद रही। इस बारे में श्राइन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि मार्ग की पूरी मरम्मत और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की जांच के बाद ही हिमकोटी मार्ग को खोला जाएगा। शहर में नागपंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने पहले घरों में नाग देवता की पूजा की। इसके बाद दर्शन के लिए नाग देवता के मंदिरों में पहुंचे। लद्दाख में राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए जल्द अधिसूचना जारी करे सरकार। LAHTC लेह के अध्यक्ष ने गृह सचिव के समक्ष रखे लद्दाख के विकास से जुड़े मुद्दे, भोटी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने, महिलाओं के लिए आरक्षण नीति का प्रस्ताव। गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन सचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने रविवार को डीसी कार्यालय लेह में सीमा अवसंरचना कार्यों और वाइब्रेंट गांव कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। एक सप्ताह में डेंगू के 100 से अधिक मामले। जम्मू कश्मीर में अब तक कुल डेंगू पीड़ितों की संख्या 298 हो गई है। जम्मू जिले में सबसे अधिक 173 मामले हो चुके हैं दर्ज। अगले माह से बदल रहे नियम, नाबालिग को नहीं मिलेगा पीपीएफ का ब्याज। 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे नए नियम, गाइडलाइन जारी। पहला, नाबालिग के नाम पर खाता। दूसरा, 1 से अधिक खाता खोलने पर। तीसरा, NRI अकाउंट पर बयान। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में दुनिया ने देखा भारत का दम। 18वें स्थान पर रहा तालिका में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पैरा ओलंपिक 2024 विशेष और ऐतिहासिक रहा है। विस्तृत जानकारी खेल के पन्नों से। खाड़ी देशों के संग संबंध मजबूत करने सऊदी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत GCC विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में हिस्सा लेने के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को रियाद में स्थित सऊदी राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा भी किया। आपको बता दें कि GCC एक प्रभावशाली समूह है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, UAE, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर व कुवैत शामिल हैं। यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को नहीं कर सकते नजरअंदाज, कहा संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने। उन्होंने ये भी कहा, भारत वैश्विक मामलों में निरंतर दे रहा मजबूत योगदान। वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता प्रशंसनीय। भारत के डिजिटलीकरण अभियान से खुलेंगे संभावनाओं के नए द्वार। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी श्रुति। धन्यवाद माधवी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा, आंध्र समेत तटीय राज्यों में भारी बारिश, हिमाचल राजस्थान में भी जमकर बरसे बादल, कई रास्ते बंद, बाजारों दुकानों में घुसा पानी।
तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने पार्टी से दिया इस्तीफा, डॉक्टर से दुष्कर्म मामलों में सीएम की भूमिका पर उठाई उंगली। दिल्ली में मॉन्की पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, ऐसे मामलों से देश निपटने को तैयार है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में शामिल 131 शहरों में से 95 शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। 5 वर्ष में 21 शहरों में 40% घटा वायु प्रदूषण। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के सफाई के लिए 4000 जवानों की तैनाती, निर्णायक लड़ाई का गृह मंत्री अमित शाह ने किया था ऐलान। और अब खेल समाचार। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने बेहद शानदार एवं ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। कुल 29 मेडल में 7 स्वर्ण पदक के साथ भारत ने अपना लोहा मनवाया। वहीं देश ने 9 रजत पदक एवं 13 कांस्य पदक जीते। 29 पदकों में 17 ट्रैक व फील्ड स्पर्धाओं में ये पदक थे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई ओलंपिक परिषद की महासभा में घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत 2030 के यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी हासिल करने के लिए बोली लगाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रविवार को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में मेजबान चीन पर 3-0 से शानदार जीत के साथ शुरुआत की। वहीं 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के चेन्नई में होने वाली शुरुआती मैच के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें ऋषभ पंत ने 20 महीने बाद टेस्ट टीम में वापसी की। जम्मू कश्मीर के प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज युद्धवीर सिंह चाड़क इस टेस्ट सीरीज के लिए नेट गेंदबाज के रूप में टीम इंडिया कैंप में शामिल होंगे। लद्दाख मैराथन के 11वें संस्करण का लेह स्टेडियम में समापन हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विजेताओं को किया सम्मानित, कहा युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने का मिला मंच। और अब मौसम। जम्मू कश्मीर के मौसम में बदलाव से रात के पारे से राहत मिली, लेकिन दिन में तपिश के साथ उमस बढ़ी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज बारिश की संभावना। कल शहर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:45 पर होगा और कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 6:13 पर होगा।